9 मई में मुलव्वस बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे उनके सियासी अमल में रुकावटें तो होंगी। 9 मई वाकयात पर मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद तहकीकात ISPR के जरिए कौम से शेयर होंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। सवाल हुआ कि अबानी PTI जाती तौर पर 9 मई वाकयात में मुलव्वस हैं। जवाब दिया, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि उस पर राय कायम कर सकूं। ऐसा इरादा नहीं कि पूरी PTI को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। हो सकता है फौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत में सामने आए। 8 फरवरी की शाम या 9 की सुबह तक पता चल जाएगा अवाम ने किसको वोट दिया। घर में घुस कर मारेंगे, 90 की तकसीम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुखालफिन को ललकार, कहा किसी को ज़ियाउल हक और किसी को फैज हमीद ने पंजाब पर मुसल्लत किया। ये हमसे पूछते हैं लाहौर क्यों आए हो? लाहौर किसी व्यापारी खानदान या खिलाड़ी का नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। ये गलत फहमी खत्म कर दो कि हमें मारकर या डराकर भगाओगे। हम लाहौर के अवाम और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे जिससे लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर पुरानी सियासत और पुराने सियासतदान को खुदा हाफिज करेंगे। आठ फरवरी के इंतखाबात मुल्की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम देख चुके हैं नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सेनेट की करारदाद हमारे मौकफ की तायद है। सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का माहौल चाहिए। माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत कर दी। कहा ऐसे हालात तो 2008 और 13 में भी नहीं थे। हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ये भी नहीं पता कि मुझे किससे खतरा है। ये पता होता तो मैं मसले का हल खुद निकाल लेता। ये भी तायुन नहीं कि कितने महीने इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इलेक्शन से 1 महीने पहले बड़ा इस्तीफा आ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ओहदे से मुस्ताफी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बाद इस्तीफा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाजत दी तो जल्द फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है। वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। दी इकोनॉमिस्ट में बानी PTI का मजमून अडियाला जेल से नहीं गया। IG जेल खाना जात ने अडियाला जेल की तहकीकात मुकम्मल कर ली। कहा जेल से किसी लेटर या दस्तावेज बाहर जाने के सबूत नहीं मिले। जेल में 650 से जायद कैमरे नस्ब हैं। तमाम का रिकॉर्ड चेक कर लिया गया। तमाम मुलाकातियों की आमदोरफ्त के रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की गई। मजमून जेल से नहीं गया, बाहर ही से लिखा और भेजा गया। आर्टिकल बानी PTI ने लिखा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। जेल से किताबें लिखी गई हैं। इस तरह के आर्टिकल के लिए दावत दी जाती है। बानी PTI ने आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। बानी PTI बहुत बार कहा है हम बदले नहीं लेने आएंगे। मुल्क बदले लेने से आगे नहीं चलते। हमारा मंशूर अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है। बल्ले का निशान मिलने का इम्कान नहीं। उम्मीद है कल हमारी पिटीशन सुनी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। हमारे पास बैकअप ऑप्शन भी मौजूद है। बानी PTI के एन नवासी मियावाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी PTI पर लगाए गए इल्जाम पर नाअहली नहीं बनती।
उनकी केस में सजा मुअत्तल हो चुकी। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपीलों की समाअत। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की एनए 129 और सनम जावेद की एनए 119 और 120 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। पीपी 171 से हमाद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। अली मोहम्मद खान के एनए 23, कंवल शोजब के एनए 166 और मियां असलम इकबाल के पीपी 171 से कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। एनए 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का अपने पार्टी कायद को वजीर आजम के बजाय सदर बनने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें, सदर बन जाएं। जमीनी हकाइक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा वो हेड ऑफ स्टेट बने, नहीं चाहता कि वो चौथी बार निकाले जाएं। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था, 6 में से 3 वज़ीर आज़म को जेल जाना पड़ा। अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता। जो ज्यादा फेवरेट थे वो अब कम रह गए। ये प्यारों की लड़ाई है। वाज़ेह है सबको कुछ न कुछ मिलेगा, कौमी हुकूमत बनेगी। ग्यारह सेनेटर्स 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को बचाना है तो 8 फरवरी को आइन के मुताबिक इंतखाबात कराना होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअरदीर में खिताब। कहा, निगरां हुकूमत जितनी देर रहेगी कौम की मुसीबतों में इजाफा होगा। बरवक्त इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुल्क दुश्मनों के मुकाबले के लिए अवाम जमात इस्लामी को वोट दे। अगर साथ नहीं दिया तो 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी। फिर जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के PS 41 से उम्मीदवार अली हसन अंगूर ने पार्टी वर्कर्स को खुली धमकी दे डाली। कहा, हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के जियाले और वर्कर्स को बताना चाहता हूँ, सीधे होकर हमारा साथ दो। दूसरी सूरत में हिसाब किताब होगा जो पूरा सांगड़ देखेगा। बलोचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की लगाई आग में जल रहा है। साजिश के तहत शिद्दत पसंदी को बढ़ाया जा रहा है। बलोचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमा जमाल रईसानी कहते हैं, कलअदम तंजीमों को किसने इजाजत दी कि हमारे प्यारों को शहीद करें? दहशतगर्द हमारे प्यारों को शहीद करके लाशें फेंक देते हैं तो हम क्या करें? हमें इंसाफ कौन देगा? बलोचिस्तान शोहदा फोरम की दरखास्त है हमारी आवाज सब तक पहुंचाई जाए। अल जजीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल-हदू का बेटा हमजा साथी सहाफी समेत इसराइली हमले में शहीद। वाइल ने अभी 1.5 महीना पहले ही बीवी, बेटियों और नवासों को मिट्टी में उतारा था। सिर्फ एक बेटा और बेटी जिंदा बचे थे। हमजा वाइल को उसके साथी सहाफी मुस्तफा समेत इसराइली ड्रोन ने निशाना बनाया। शहीद होने तक हमजा बाप की तरह बहादुरी से सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करता रहा। वाइल गमजदा लेकिन टूटा नहीं, दोबारा माइक थाम लिया। कैमरे के सामने खड़ा होकर दुनिया के सामने सच लाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। गजा में जारी इसराइली दरिंदगी से 109 सहाफी शहीद हो चुके हैं। काबिल सहूनी अफवाज की शुमाली और जनूबी गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज डाउन। सार्फिन को समाजी राबतों की वेबसाइट तक रसाई में मुश्किलात। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब सर्विस इंतहाई सुस्त। कराची से खैबर तक सर्दी की लहर। इस्कर्दू में पारा -11, अस्तोर, गिलगित में -6 और हुंजा में -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1, पेशावर में 2 और लाहौर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हद्दे निगाह कम होने के बायस मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 22 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख।
मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान, अवाम परेशान। कराची में मौसम सरमा की शिद्दत के साथ ही गैस भी नायाब। कहीं गैस मुकम्मल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी। शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। इस्लामाबाद के थाना कोना की हुदूद शकरियाल में खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासरा खातून का पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का इल्जाम। कहा मुलजिम वफाकी पुलिस में तैनात 2 अफसरों का भाई है। मुलजिम का भाई सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। साल 9 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, पेशावर, कोहाट के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से मिलने वाले पोलियो वायरस का जिनियाती ताल्लुक पेशावर और पेशावर से मिलने वाले वायरस का जिनियाती ताल्लुक अफगानिस्तान और रावलपिंडी से है। पाक बहरिया ने बहरे अरब में जंगी जहाज तैनात कर दिए। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के जहाजों की पेट्रोलिंग जारी है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन बरकरार रखने के हवाले से कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। भारत का बहरी कजाकों से जहाज छुड़ाने का झूठा दावा बेनकाब। मोदी सरकार की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। भारतीय बहरिया ने 5 जनवरी को सोमालिया के साहिल के करीब तिजारती जहाज को कजाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा किया। जिस बहरी जहाज को आजाद कराने का दावा किया गया उस पर कोई बहरी कजाक मौजूद ही नहीं था। अमेरिका में दौरान परवाज तैयारे की खिड़की निकल गई। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए तैयारा बहिफाजत उतार लिया। अमेरिकी फेडरल एविएशन का वाकये के बाद 171 बोइंग तैयारे ग्राउंड करने का हुक्म। मौत के साए में खुशी के पल। रफाह के स्कूल में पनाह लेने जोड़े की शादी। मोहम्मद और यास्मीन शादी के बंधन में बंध गए। रिश्तेदारों ने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। मुल्क भर से 100 से ज्यादा हिंदू जोड़ों की शादी। कराची में जारी तकरीब में 25,000 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। हर जोड़े के लिए अलग मंडप बनाया गया। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से दुल्हनों को जहेज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी दिया गया। कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज। कौमी स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ी कल ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड रवाना होंगे। प्लेयर्स में कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, साइम अयूब, आमिर जमाल और वसीम जूनियर शामिल। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, साउद शकील, सरफराज अहमद समेत दीगर खिलाड़ी वतन वापस रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा की स्याह पट्टी बांधने पर वार्निंग के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बाजू पर स्याह पट्टी बांधी थी। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा का अमल जाती तशहीर करार देते हुए सख्त तंबीह की थी। ख्वाजा को पैगाम लिखे जूते पहनने से भी रोका गया। 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। इंजरी के बाद सोशल मीडिया पर इवेंट से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। स्पेनिश टेनिस स्टार ने कहा ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में जॉर्डन के खिलाफ मैच में इंजरी हुई। नडाल ने 1 साल बाद टेनिस कोर्ट में कम बैक किया था, मगर अब इलाज के लिए वो स्पेन वापस जा रहे हैं। कराची गोल्फ क्लब में डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद के लिए टूर्नामेंट। इवेंट में 100 से ज्यादा गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। बेहतरीन परफॉर्म करने वाले गोल्फर्स में इनामात तकसीम। ए स्पोर्ट्स इवेंट का गोल्ड पार्टनर और ARY न्यूज मीडिया पार्टनर हैं। और कराची के साहिल पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और मुए थाई किक बॉक्सिंग के मुकाबले मुल्क भर से 60 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाया और खूब दाद समेटी। मुकाबले देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में साहिल पर जमा हुए और शुरा को सराहा।